हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर हमारा टॉपिक चल रहा था, जिससे रिलेटेड हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में आपको कवर कर लिए गए हैं। वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे वीडियोज। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक, मोड्स। आज स्टार्ट करते हैं अब एक न्यू टॉपिक, क्या है? रन मोड इन पिक माइक्रो कंट्रोलर। पिक 18 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें रन मोड कैसे वर्क होता है। रन मोड मतलब नॉर्मल, यानी अपना जो माइक्रो कंट्रोलर जैसे वर्किंग कर रहा है इंडिविजुअली, सभी पेरिफेरल वर्किंग करेंगे रन मोड में। आफ्टर रीसेट जो मोड स्टार्ट होता है वो क्या होता है? रन मोड। ठीक है, यस। तो सबसे पहले रन मोड क्या होता है? द रन मोड इज ए नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है जिसके नॉर्मल ऑपरेटिंग, यानी सभी माइक्रो कंट्रोल जो अपना सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो अपना कोड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा प्रोग्राम कंटिन्यूसली। ठीक है, सीपीयू एग्जीक्यूट द यूजर प्रोग्राम कंटिन्यूसली। ठीक है, यस। इट इज द डिफॉल्ट मोड आफ्टर रीसेट, यानी रीसेट की कंडीशन मतलब क्या जाएगा? 0 0 0 0 आने के बाद जैसे ही ऑन करेगा, या नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा? नेक्स्ट मोड क्या होगा? रन मोड। ठीक है, एंड दिस मोड इज बोथ सीपीयूज एंड पेरिफेरल, एंड जो भी एक्सटर्नल डिवाइस इसमें टाइमर्स हुआ, काउंटर्स हुआ, यूआरट, एसपीआई, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, वो सभी वर्क होते हैं कंटिन्यूसली, फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, रन मोड मतलब क्या क्या कि सीपीयू भी वर्क करेगा एंड जो पेरिफेरल है वो भी वर्क करेंगे कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्या क्या फंक्शनलिटी होती है, लाइक कैसे कैसे वर्क करेगा, कौन से आपको ये रन मोड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का कंडीशन क्या होगा। यहाँ पे नॉर्मली जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, कंटिन्यूसली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन द पावर इज अप्लाइड, यानी रीसेट कंडीशन क्या हो जाएगा? पावर ऑफ, वो क्या होता है? रीसेट। ठीक है, देन जस्ट पावर ऑन किया तो क्या आ जाएगा? पावर ऑन कंडीशन में क्या आ जाएगा? रन मोड। ठीक है, व्हेन द पावर इज अप्लाइड टू द डिवाइस, यानी जो माइक्रोकंट्रोलर डिवाइस है उसको क्या करेंगे? आउट ऑफ द रीसेट, यानी जो भी रीसेट है, रीसेट कंडीशन क्या आ जाएगा? आउट हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। ऑन कंडीशन क्या आ जाएगा? रन रन मोड। द प्रोग्राम काउंटर पीसी फेच द इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम काउंटर का वर्किंग क्या होता है, जो हमने लास्ट आर्किटेक्चर में देखा। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करने का काम करता है फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी, जिसको फ्लैश रैम भी बोलते हैं, फ्लैश रैम रोम से फेच करेगा। ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, यानी सिक्वेंशियली क्या होंगे? एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा कंप्लीट। ठीक है, अनलेस द इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लाइक ब्रांचिंग एंड कॉल जंप, ये कंडीशन आने से पहले अपने क्या जाएगा? सिक्वेंशियली वर्क करेगा। इन कंडीशन में क्या रहता है कि लाइक अपने को ब्रांच कर रहा है, ब्रेक कर रहा है प्रोग्राम को, उस कंडीशन में ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहेगा जैसे जैसे अपना रन मोड में स्टार्ट होगा तब। नेक्स्ट है अपना क्लॉक सोर्स, यानी क्लॉक सोर्स मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए तो क्या जाएगा? द सिस्टम क्लॉक इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑसिलेटर सर्किट, जो भी ऑसिलेटर सर्किट अवेलेबल होता है उसमें क्या जाएगा? क्लॉक सिग्नल या क्लॉक सोर्स सिस्टम में जनरेट होगा। देन द इंस्ट्रक्शन क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपने एफ ऑसिलेटर डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या गया? वन इंस्ट्रक्शन टेक 4 क्लॉक प्लस, यानी 4 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? एनी वैलिड क्लॉक सोर्स इज यूज, यानी जो वैलिड क्लॉक सोर्स होगा वही यूज होगा आरसी सर्किट, जो भी इंटरनल आरसी सर्किट है उसके लिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी अपना यहाँ पे? क्लॉक सोर्स मोड, यानी क्लॉक सोर्स कंटिन्यूसली रन होगा रन मोड में, क्लॉक जनरेट होंगे, क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा। नेक्स्ट क्या है? सिंपल पॉइंट है पेरिफेरल एक्टिविटी, यानी जो पेरिफेरल मतलब लाइक अपना टाइमर्स हुआ, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यूआरट, एसपीआई, आई2सी, पीडब्ल्यूएम, सीसीपी, यानी कैप्चर कंपेयर मोड। ये क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मोड्स कंटिन्यूसली नॉर्मली ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? पेरिफेरल एक्टिविटी नॉर्मली ऑपरेट। देन पेरिफेरल कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंट वर्क हो रहा है एंड कोऑर्डिनेट विद सीपीयू, यानी सीपीयू के साथ में सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंट्रोल कर सकता है पेरिफेरल को, एंड जो इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअली पेरिफेरली अपने वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल एक्टिविटी क्या होगा? रन मोड के बाद चल रहे हैं अपना, कि रन मोड में अपना क्या होंगे? जो पेरिफेरल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रखे टाइमर्स, एडीसी, ये क्या होंगे? इंडिविजुअल भी वर्क करेंगे, एंड जब अपना क्लॉक जो भी अपना प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपने पास कंट्रोलिंग एक्शन है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है, तो सीपीयू भी कंट्रोल कर सकता है, सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेट करके भी रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है यहाँ पे? इंटरप्ट हैंडलिंग रन मोड में क्या हो जाएगा, जब भी कोई इंटरप्ट ऑकर होगा तो उस कंडीशन में जो मेन सीपीयू मेन प्रोग्राम को क्या करेगा, स्टॉप करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। क्या जाएगा यहाँ पे? सीपीयू रेस्पॉन्ड द हार्डवेयर इंटरप्ट मोड, यानी हार्डवेयर इंटरप्ट को क्या करता है यहाँ पे, रेस्पॉन्ड करता है इन रन मोड। देन ऑन एन इंटरप्ट ओकर, यानी व्हेन इंटरप्ट इज ओकर देन सीपीयू सस्पेंड द करंट एग्जीक्यूशन, यानी जो करंट प्रोग्राम में जो रन हो रहा है उस प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा एंड जंप टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। देन आफ्टर द कंप्लीटिंग आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होने के बाद क्या जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल द मेन रिटर्न द मेन प्रोग्राम, यानी वो जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उसमें रिटर्न करेगा। ठीक है, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंपल हो गया इंटरप्ट हैंडलिंग। नेक्स्ट पॉइंट अपना पावर कंजप्शन। अब पावर कंजप्शन आपने यहाँ पे क्या देखा कि सीपीयू भी वर्क कर रहा है, सीपीयू वर्क कर रहा है प्लस पेरिफेरल भी वर्क कर रहे हैं। क्या रहे, पेरिफेरल भी वर्क कर रहा है। ठीक है, पेरिफेरल एंड सीपीयू बोथ आर वर्किंग, देन क्या जाएगा यहाँ पे, पेरिफेरल। ठीक है, क्या जाएगा, व्हेन बोथ सिंस बोथ सीपीयू एंड पेरिफेरल आर एक्टिव, एक्टिव मतलब वर्क कर रहे हैं ऑन कंडीशन में, द पावर कंजप्शन एट मैक्सिमम, क्या जाएगा, मैक्सिमम स्टेट पे होगा, यानी पावर कंजप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, मैक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू लो पावर मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा, रन मोड इज प्रेफर फॉर हाई परफॉर्मेंस के लिए, यानी जब भी अपने को रिक्वायरमेंट है हाई परफॉर्मेंस आउटपुट के लिए उस कंडीशन में हम रन मोड को यूज करते हैं, यानी माइक्रो कंट्रोलर को रन मोड में यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी जो भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो भी क्या होंगे यहाँ पे, एक्टिवली वर्क होंगे। क्या जगह, इन रन मोड ऑल पोर्ट्स ए बी सी डी ई, ये क्या अपना पोर्ट्स है, डिफरेंट पोर्ट्स है, कैन बी एक्सेस फॉर डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट, यानी डिजिटल इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं रन मोड में। ठीक है, यस, किसकी हेल्प से यूज करते हैं, ट्रिस रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, ट्रिस TRIS, ये रजिस्टर का यूज क्या होता है, ट्रिस इज इक्वल टू 1 होता है तो क्या देगा यहाँ पे, इनपुट के लिए, एंड ट्रिस इज इक्वल टू ट्रिस पिन अगर अपना 0 हुआ तो क्या देगा यहाँ पे, आउटपुट कंडीशन के लिए, आउटपुट पिन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिस ए लिखा तो मतलब क्या देगा, पोर्ट ए इज यूज फॉर इनपुट एंड पोर्ट बी यूज फॉर आउटपुट। ठीक है, ये अपना ट्रिस पिन की यूज करना होता है इनपुट एंड आउटपुट को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट LAT, यानी लेट रजिस्टर किसके लिए यूज करते हैं, लेच बेस आउटपुट के लिए। देन इनपुट सिग्नल इज सैम्पल्ड एट इंस्ट्रक्शन साइकिल, या जो साइकिल रेट है उसके साथ में क्या जाएगा यहाँ पे, सैम्पलिंग होगा सिग्नल्स का, आउटपुट अपडेट होगा कंटिन्यूसली। ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी क्या होंगे, कंटिन्यूसली सभी पोर्ट्स अपने पास एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल हो गए एंड सभी पोर्ट्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उनके पिन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किस मोड में परफॉर्म कर रहे हैं, रन मोड में। रन मतलब कंटिन्यूसली जो भी अपना प्रोग्राम है नॉर्मली अपना जो कोड है एक माइक्रो कंट्रोलर है वो रन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, टाइमर्स एंड काउंटर्स। टाइमर्स एंड काउंटर्स की बात करें तो क्या जाएगा, ऑल टाइमर्स लाइक टाइमर 0 1 2 3, ये क्या जाएगा अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट या एक्टिवली रन करेंगे इन रन मोड, यानी उनको यूज कर सकते हैं अपन, कोई सा भी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइमर्स कैन बी यूज फॉर इंटरनल क्लॉक पल्स एंड एक्सटर्नल क्लॉक, यानी जो भी एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट पल्स है उनके काउंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड इंटरनल क्लॉक पल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे कैन फंक्शन इवेंट काउंटर, यानी जो काउंटर के मोड में क्या है इवेंट को काउंट करेगा, एंड टाइम डिले, एंड टाइमर के मोड में क्या जाएगा, टाइम डिले जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टाइमर एंड काउंटर क्या जाएगा, बोथ आर सेम, तो क्या जाएगा, अगर एक्सटर्नल क्लॉक काउंटर काउंटिंग कर रहे हैं, इवेंट काउंट कर रहे हैं तो क्या जाएगा, काउंटर की तरफ वर्क करेगा, एंड डिले जनरेट कर रहा है तो क्या जाएगा यहाँ पे, टाइमर की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा, टाइमर इंटरप्ट कैन बी वेक अप द सीपीयू, यानी जो भी टाइमर रहेगा उसमें क्या जाएगा, सीपीयू को जो सर्विस है उसको टाइमर को क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टाइमर्स यूज करेंगे, यानी जो डिले प्रोवाइड करना है या कोई इवेंट को अपना काउंट करना है उस कंडीशन में हम टाइमर्स यूज करेंगे। ये किस में, रन मोड में अपन यूज करेंगे। रन मोड का कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं, रन मोड क्या हो जाएगा, रन मोड इसको आप कैसे समझ सकते हैं, नॉर्मल एग्जीक्यूशन, यानी सभी जितने भी पेरिफेरल्स है वो क्या होंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे नॉर्मली, एंड सभी पेरिफेरल एक्टिव होंगे, एंड नेक्स्ट क्या जाएगा, जो प्रोग्राम है प्रोग्राम एक्टिव होगा, जो भी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो एक्टिव होगा। देन नेक्स्ट क्या हमने देखा, नेक्स्ट अब जिसमें टाइमर काउंटर है वो भी क्या होंगे अपना एक्टिवली यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, पावर कंजप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या जाएगा, हाई, पावर कंजप्शन हाई होगा बिकॉज यहाँ पे पेरिफेरल एंड जो भी अपना सीपीयू है बोथ आर
एग्जीक्यूटिंग जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं एक्टिव मोड में। ठीक है, यस, ये था अपना पिक माइक्रो इन रन मोड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।